हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह मैं लगभग 5:45 बजे उठी। उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद नहाना धोना, फ्रेश होना, फिर अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए रेडी की। पूजा पाठ करके मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। वहाँ पर मैंने नाश्ता बनाया। फिर मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए बैठी। अब तो अच्छे से स्टडी करना होगा क्योंकि सितंबर में वैकेंसी आने वाली है। अगर अभी नहीं पढ़े तो बाद में पछताते रहेंगे कि क्यों नहीं स्टडी की अच्छे से। फ़िलहाल मैं अपने साइंस के नोट्स को रिवाइज कर रही थी। ये रिवाइज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो की हेल्प से मैं रिवीजन कर रही हूँ। कुछ दिन रिवीजन करने के बाद मैं नेक्स्ट मंथ से टारगेट स्टडी करूँगी, या फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद मॉर्निंग से इवनिंग तक का स्टडी प्लान बना लूँगी। उसी के हिसाब से स्टडी करूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी बहुत तंग कर रही थी, मुझे स्टडी करने नहीं दे रही थी। जैसे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, उसके बाद फिर थोड़ी देर कुछ स्टडी कर लूँगी। फिर किचन के सारे काम करने के बाद अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट का रूटीन बनाऊँगी। फ़िलहाल मैं कोई स्टडी रूटीन से नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने हिसाब से साइंस को ही स्टडी कर रही हूँ। कुछ दिन अभी इसी तरह स्टडी करूँगी। जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट मंथ से अपना टारगेट लेकर स्टडी करूँगी, क्योंकि जिस तरह 80 मार्क्स का पोर्शन इम्पोर्टेंट है, वैसे ही 40 मार्क्स का भी पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मेरी बेटी मुझे अच्छे से वॉइस ओवर करने भी नहीं दे रही है। कभी कभी इतना मन बेचैन हो जाता है कि लगता है कि सब छोड़ दूं और जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही चलने दूं। लेकिन फिर सोचती हूँ, क्या मैंने इसी दिन के लिए अपनी स्टडी स्टार्ट की थी? अगर सब कुछ छोड़ना ही है तो फिर मैंने स्टार्ट ही क्यों किया? ऐसा नहीं है कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, बट मैंने जो अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट की थी वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। जैसे सभी लोग रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं और अपनी लाइफ में मौज करते हैं, वो लाइफ मेरी भी हो सकती थी, लेकिन मैंने उसे चूज नहीं की। मैं कुछ करना चाहती हूँ और मुझे जब तक वो नहीं अचीव होगा मैं रुकूंगी नहीं। मेरी लाइफ का जो गोल है उसे मैं अचीव करके ही रहूँगी। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी मुश्किल आए, सभी को मैं पार करूँगी। अपना हौसला कभी नहीं छोड़ूंगी। फ़िलहाल मेरा फोकस बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी में है। उसे मैं फर्स्ट और लास्ट मानकर तैयारी कर रही हूँ। एक हाउसवाइफ होकर घर के सारे काम करने के बाद स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं लगी हुई हूँ। खासकर इतने छोटे बच्चे को संभालना तो और भी मुश्किल है। दिन भर लगता है कि उसी में एंगेज हूँ। कुछ न कुछ परेशानी होते रहती है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी है, लेकिन मैंने जो रास्ता अपनाया है उसे मैं खुद को सेटिस्फेक्शन फील करूँगी। अभी तक मैंने जितने भी ब्लॉग अपलोड किए हैं, ज़्यादा तो नहीं किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस आज ही हो रहा है। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है वॉइस ओवर करने का। आज सबसे ज़्यादा परेशान की है मेरी बेटी। वैसे जो रिस्पेक्ट एक आम घरेलू लड़की को मिलती है और एक वर्किंग वुमेन को मिलती है, वो बिल्कुल अलग है। मैंने आसपास जितना भी देखा है, वो रिस्पेक्ट घरेलू महिला को नहीं मिल सकती। लोगों के अंदर एक तरह की भावना है कि जो महिला काम करती है वो ज़्यादा रिस्पेक्ट वुमेन है, लेकिन ऐसा नहीं है। घरेलू महिला के भी बहुत सारे काम होते हैं। उन सबको मैनेज करना और घर संभालना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी किसी को अगर घर के काम के साथ भी स्टडी करने का मौका मिलता है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा बहुत अपना टाइम स्टडी को ज़रूर देना चाहिए। वैसे एक अंदर के मोटिवेशन होता है जो एक महिला को स्टडी करने को प्रेरित करता है, वरना कौन चाहेगा कि घर के काम से
फ्री होकर स्टडी करना। कोई लेडी नहीं चाहेगी कि काम से काम पर लौटना, क्योंकि अगर कोई ऑफिस जाती है तो वहाँ काम होता है, उसके बाद फिर घर आकर फिर काम होता है। इसलिए कहते हैं कि काम से काम पर लौटना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मन में एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं जो चाह रही हूँ वो अचीव हो गई। इससे मैं बहुत सारे स्टडी ब्लॉग देखती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ। जब सब कोई कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। बहुत कम लोग चाहेंगे कि इतने सारे काम करने के बाद, थकावट होने के बाद आराम के समय को काम पर लगाना, यानी कि स्टडी करना। फिलहाल जैसी लाइफ चल रही है वो तो चलेगी ही, अब देखिए आगे क्या होता है। ऐसे आज बहुत सारी बातें हो गई, वैसे कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसे ज़रूर सीखना चाहिए। तो अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़